हम आज TV9 भारतवर्ष पर हर उस व्यक्ति की आवाज सामने रख रहे हैं जो इस बजट को देख रहा है, यानी जो इस बजट से प्रभावित होता है, यानी देश का हर व्यक्ति। बजट से बच्चों को जो पढ़वाने वाले माता पिता हैं, यानी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी काफी उम्मीदें हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी आवाज क्या है? मैं अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा चाहता हूँ। क्यों चाहिए ये? क्योंकि शिक्षा से जुड़े खर्च पर GST में उसे छूट चाहिए, कोचिंग में जो वो फीस दे रहा है उस पर उसे GST में छूट चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग में GST से। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा छूट चाहिए, किताबों, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन में GST से छूट चाहिए। अगर ये छूट मिलती है तो बच्चों की शिक्षा माता पिता के लिए और आसान हो जाएगी, क्योंकि कमाई और खाने पीने पर टैक्स देता है वो व्यक्ति। स्कूल कॉलेज की फीस तेजी से बढ़ी है, पढ़ाई कमजोर हुई है, तो देश को अगर पढ़ाई कमजोर होती है या ये जो सेक्टर है उसमें लोगों को खर्च करने में दिक्कत आती है तो देश को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से ये राहत आम आदमी को चाहिए ताकि शिक्षा पे जो वो खर्च कर रहा है उसमें उसे राहत मिले। हमारे साथ जयंत मल्होत्रा जी लेकिन मौजूद हैं। जयंत मल्होत्रा जी आपके पास जाएं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशनीर ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर भारत पे और शार्क टैंक इंडिया के जज। बहुत शुक्रिया अशनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज बजट में क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं देश के सामने, उनसे निपटने के लिए क्या बड़े कदम हो सकते हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो मोटिवेट हो नहीं रहा है बार बार तमाम इंसेंटिव्स देने के बावजूद। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्यों मोटिवेट नहीं हो रहा है? बिकॉज जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरा ब्लेम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं डाल सकते। एक प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्सेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप जितना भी ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं, फैक्ट ये है कि ऑन द ग्राउंड लोगों को डिफरेंस नहीं पता लग रहा है। इनफैक्ट जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ऊपर वाले तो ईज ऑफ बिजनेस की बात करते रहते हैं, बट जब हमको ग्राउंड पे GST अफसर, इनकम टैक्स अफसर, कोई और अफसर से मिलना पड़ता है, हमको पता है ना क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं है। एंड इसकी की वजह से जितने बिजनेसमैन हैं वो अपने सब बच्चों को बाहर भेजे जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बाहर सेटल हो जाओ, बाहर बिजनेस कर लो, रादर देन इंडिया में बिजनेस करने की कोशिश करो और वही मुसीबतों से गुजरो जो जिनसे वो गुजर चुके हैं। दूसरी चीज आते हैं टैक्सेशन पे। आपने टैक्सेशन से पूरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ रखी है, हर आम इंसान की कमर तोड़ रखी है। कोई जूस बचा ही नहीं है, ना किसी इंसान के पास कोई सेविंग है, कैपिटल सेविंग, ना कोई कॉर्पोरेट के पास सेविंग है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो सरकार के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है बोलना कि प्राइवेट सेक्टर डिमोटिवेटेड है। डिमोटिवेटेड आपने किया है। अशनीर जी, अगर एक बड़ा फैक्टर है जो है वो है ग्लोबल सिनेरियो, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में 3 कंडीशंस दी गई। पहली 2 कंडीशंस में कुछ चेंजेस होंगे, दूसरी कंडीशन में पूरा मल्टीपोलर ऑर्डर डिस्ट्रॉय होगा, तीसरी में सेस्मिक शॉक्स। मेरा सवाल आपसे यह है, इस सब के बीच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जिसको लेकर कई अखबारों में छप रहा है, वो है पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट। 51% से घटाकर सरकार की हिस्सेदारी 26%। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि डेफिसिट एक मॉनेटरी है, एक फिस्कल है। अगर हम फिस्कल पे फोकस करें तो शायद अभी हम ठीक ठाक बच जाएंगे। आपका टेक इस पे क्या है? देखिए, ग्लोबल जो सिनेरियो है वो सिनेरियो सबके लिए है। अब आप चाइना जैसी कंट्री भी लेंगे, वो भी ग्लोबल सिनेरियो में उसके बीच में ग्रो करता ही है ना, वो भी अपना काम चला ही रहे हैं। सो हर चीज का आप एक्सटर्नल ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो फर्स्ट टर्म में चली थी, सेकेंड टर्म में वो बिल्कुल नहीं चली, थर्ड टर्म में तो अब इंसान दुखी हो गया है। अब आप इस बात को माने या ना माने, अब आप अपने सर्वे में जो मर्जी लिखते रहे कि ग्लोबल सिनेरियो ये है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। आम जनता ग्लोबली नहीं रहती, आम जनता भारत में रहती है, उसको डे टू डे इश्यूज का पता है। और मेरे को ये सिंपल पता है, आपका GST फ्लॉड है, आपको GST टैक्स रेट 5% करना पड़ेगा। आपका इनकम टैक्स पूरा टेररिज्म पे चल रहा है, बिल्कुल फ्लॉड है, आपको टैक्स रेट 20% करना पड़ेगा। आप फंडामेंटल चीजों पे बात करिए।
एक इकोनॉमिक्स के थ्योरी पे जाएंगे तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है. वी कैन ऑल डिबेट टिल द एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी 2 डिमांड्स क्या होंगी, एंड एज अ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन जो कि अब आम इंसान की तरह शॉपिंग करता है, अपने घर का बजट बनाता है, हर 31 या 30 तारीख को आपकी 2 डिमांड्स क्या होंगी? सी एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी बहुत ही सिंपल डिमांड है कि आप जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेट है उसको लॉन्ग टर्म को 0 करिए वापस और शॉर्ट टर्म को 10% करिए. उससे आपको इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आनी शुरू हो जाएंगी वापस. और एज एन एंटरप्रेन्योर हमको इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, हमको सरकार का कोई और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. सेकेंड चीज जो है रेगुलेटरी सर्टेनिटी चाहिए. आप 10 साल गेमिंग चलाते हैं, ओवरनाइट बंद कर देते हैं. आप आरबीआई हर रोज कोई ना कोई चीज को बंद करता रहता है. तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए. और कैपिटल गेन टैक्स रेट में कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म 0, शॉर्ट टर्म 10%. एज अ कॉमन मैन जो क्या कहते हैं हमको चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो ये फालतू की स्कीमें चला रही हैं और उसको फंड करने के लिए लोगों को और टैक्स करे जा रही है, उसको बंद किया जाए. लोगों के हाथ में आप पैसा छोड़िए, लोगों को बेस्ट पता है उनको अपना पैसा कहाँ पे लगाना है. लोगों के हाथ में पैसा होगा वो सेविंग्स में जाएगा, वही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में जाएगी, उसी से इकोनॉमी ग्रो करेगी. अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर कॉमन मैन सफर करता रहेगा. एंड एक और चीज है, आपके खुद के नंबर्स भी आपको देखने पड़ेंगे. आप बोलते हैं 0.25% इन्फ्लेशन है. आप नॉर्मल इंसान से पूछिए, वो बोलेगा मेरे को एक चीज बता दो जिसमें 0.25% इन्फ्लेशन है. जब एक चीज में 0.25% इन्फ्लेशन नहीं है तो इंडिया में ओवरऑल 0.25% इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है? तो आपको एक एक्नॉलेज करिए, मतलब रियलिस्टिक होने की जरूरत है. हम हकीकत का सामना करें और फिर उस चुनौती का सामना करना चाहिए. अश्नी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि हमने अभी एक ईयू के साथ बड़ी डील की है, हम और डील्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए और इससे भारत को बड़ा इंसेंटिव मिलेगा. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते यहाँ भारत से आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो दुनिया में कम्पीट करना पड़ेगा. आपको चाइना के साथ ही तो आखिरकार कम्पीट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन में जाके अगर अपना सामान बेचना है. तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है बजट में? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में 0 टैरिफ होने वाला है, चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो. एंड ट्रम्प भी पूरे दुनिया को वहीं पे लेके जा रहा है. अगर हर जगह पे 0 टैरिफ हो गया तो जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है वो एक्सपोर्ट करेगा, जो कम कॉम्पिटिटिव है वो इंपोर्ट करेगा. सिंपल फैक्ट ये है कि अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं किया हुआ तो वो एक्सपोर्टर के लिए भी नहीं किया हुआ और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए भी नहीं किया हुआ. तो जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि आप हिंदुस्तान में कोई भी फैक्ट्री डालना एक गुनाह है, जुर्म है और आपको बहुत भुगतना पड़ता है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती है. टैरिफ ऊपर नीचे होते रहेंगे बट आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है. अश्नीर जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट. हम समझ सकते हैं यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो आप चाहते हैं कि सरकार से पूछी जाए और सरकार करे. लेकिन अब मैं जरा सबसे फेवरेट सेगमेंट पर आता हूं और उसके लिए हमारे साथ पिछले साल वाले हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जयेंद्र मल्होत्रा जी, जिनके हाथ में एक पेन है और एक शीट होगी थोड़ी देर के अंदर और वो बताने वाले होंगे कि टैक्स में क्या होना चाहिए. सर. निशान जी, क्या उम्मीद है? देखिए मैं बोलूँगा हम T20 प्रैक्टिकल बताइएगा सर एकदम. देखिए बहुत प्रैक्टिकल निशान, T20 में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगर हम बजट को T20 की तरह ना खेल के टेस्ट की तरह खेलें, और जो अश्नील सर बोल रहे थे बड़ी अच्छी बात बोली थी, अगर हम कॉम्प्लायंसेस पे थोड़ा T20 की तरह जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लेकर आएँ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा. पहला. दूसरा, सुबह से बोल रहा हूँ निशान जी, अब टाइम आ गया है कि डिविडेंड पे कहीं ना कहीं जो 1,25,000 रुपए तक की रिबेट थी उसको बढ़ा के मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, यू हैव वन मोर प्रोफेशन वेटिंग फॉर यू एंड दैट इज पॉलिटिक्स. यू आर politically absolutely correct right now.